जय महाकाल भक्तों, आज आपको तंत्र क्रिया से संबंधित एक जानकारी देते हैं। आजकल क्या है, घर घर में देखो तांत्रिक बने बैठे हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पर ऐड आते हैं, घर बैठे समाधान। उनमें से काफ़ी लोगों को तंत्र क्रिया का ABCD भी मालूम नहीं है। तो आज आपको एक बात बताता हूँ। जब कभी भी किसी व्यक्ति से आप कोई तंत्र क्रिया करवाओ तो आप उनसे कुछ सवाल कीजिए। उन सवालों के आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि हम जिस व्यक्ति से तंत्र क्रिया करवा रहे हैं वो तंत्र क्रिया का जानकार है या नहीं है। तंत्र क्रिया को षट क्रिया बोलते हैं। तंत्र क्रिया 6 प्रकार की होती है, 6 ऋतुओं में बटी हुई होती है, 24 घंटों में 4-4 घंटों में विभाजित की हुई होती है। अलग अलग क्रिया की अलग अलग ऋतु होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वशीकरण क्रिया करवानी हो तो वशीकरण क्रिया की बसंत ऋतु होती है। सूर्योदय से 4 घंटे तक का समय बसंत ऋतु का होता है। दूसरा विद्वेषण क्रिया होती है, वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। और जैसे मैंने आपको बताया, सूर्योदय से 4 घंटे, उसके अगले 4 घंटे ग्रीष्म ऋतु के होते हैं। उसी प्रकार उच्चाटन क्रिया वर्षा ऋतु में होती है, मारण क्रिया शरद ऋतु में होती है, शांति क्रिया हेमंत ऋतु में होती है और स्तंभन क्रिया शिशिर ऋतु में होती है। अब ये वशीकरण क्रिया, विद्वेषण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, शांति क्रिया और स्तंभन क्रिया है क्या? ये वशीकरण क्रिया किसी के माइंड को अपने पक्ष में करना, कंट्रोल में करना, यह वशीकरण क्रिया होती है। विद्वेषण क्रिया 2 व्यक्तियों के बीच में विद्वेषण पैदा करना, एक दूसरे में विरोधाभास पैदा करना, ये विद्वेषण क्रिया होती है। उच्चाटन क्रिया, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे घर में हम रहते हैं तो मन भटका भटका रहता है और कहीं जाते हैं तो मन स्थिर रहता है। मन का भटकाव उच्चाटन क्रिया होती है। मारण क्रिया किसी को मरण तुल्य कर देना या किसी को मार देना। जैसे मूठ वूठ चलाते हैं लोग, काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, दवा नहीं लगती, तो ये सब मारण क्रिया की वजह से होता है। शांति क्रिया वो होती है जिसमें हर काम शांत होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। जैसे किसी में कोई उच्चाटन क्रिया की हुई हो तो उसको सही करने के लिए, यानी 6 क्रियाओं में से 5 क्रियाओं को सबको सही करने के लिए शांति क्रिया का उपयोग किया जाता है। स्तंभन क्रिया वो है किसी का बिजनेस रोक देना, काम धंधा रोक देना, प्रगति रोक देना, वंश रोक देना, ये स्तंभन क्रिया होती है। किसी का रास्ता अवरुद्ध कर देना, किसी भी प्रकार से रास्ता अवरुद्ध कर देना, वो स्तंभन क्रिया होती है। तो किसी भी व्यक्ति से आप कोई तंत्र क्रिया करवाओ तो उसको ये सवाल जरूर पूछो कि भाई, आप जैसे मान लीजिए कि आपको वशीकरण क्रिया करवानी हो तो आप उनको कोई भी, चाहे घर बैठे समाधान करने वाला ही क्यों ना हो, आप उसको ये फ़ोन पर अवश्य पूछे कि हे महाराज, जो आप तंत्र क्रिया करते हो, हमें वशीकरण प्रयोग करवाना है, तो ये वशीकरण प्रयोग किस ऋतु में होता है? अगर वो सही और सटीक जवाब ना दे सके, अब चलो मान लीजिए कि वो कह दिया कि बसंत ऋतु में होता है, तो उसको पूछे कि भाई बसंत ऋतु 12 महीने में रेगुलर तो रहती नहीं, तो अभी बसंत ऋतु नहीं है
तो आप अब ये प्रयोग किस समय करेंगे, दिन के कौन से समय में करेंगे। तो आपको उस व्यक्ति की सत्यता सामने आ जाएगी। जय महाकाल। और किसी बात के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो हम डाले हुए रखते हैं, आप हमसे इन नंबरों पे फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाल।